और एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी किस तरह दहशतगर्दों के टारगेट पर हैं, इसकी एक और तस्वीर अब आपको दिखा देते हैं। अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत ने पीएम मोदी की खून से सनी एक तस्वीर छापी है। आईएसकेपी ने अपनी पत्रिका वॉइस ऑफ खुरासान के कवर पेज पर तस्वीर को छापते हुए लिखा है कि भारत दर्द और आशा के बीच, यह भी भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का एक हिस्सा है। तो गजवाए हिंद यानी भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश, यह साजिश आज से नहीं कई सालों से रची जा रही है। कई आतंकी और कट्टरपंथी संगठन इस साजिश में शामिल रहे हैं। पटना में पुलिस की छापेमारी में 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी से गजवाए हिंद वाली एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इस बार चौंकाने वाली बात यह है कि गजवाए हिंद वाली साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 2047 का वक्त तय किया गया। इन दस्तावेजों में भारत को गजवाए हिंद बनाने का खूंखार मंसूबा दर्ज है। इन दस्तावेजों में दर्ज है कि कैसे 2047 तक भारत को एक मुस्लिम देश बनाना है। इन दस्तावेजों में दर्ज एक एक शब्द दहशतगर्दों के खतरनाक इरादों का खुलासा करते हैं। ये दस्तावेज बताता है कि कैसे भारत के अंदर एक जमात ऐसी भी है जो धर्मनिरपेक्ष और आजाद ख्याल मुल्क को कट्टरपंथ की जंजीरों में कैद करना चाहती है। इनका जो इंडिया विजन 2047 है टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी पीएफआई के साथ आ जाता है, पीएफआई वुड सब्जुगेट द कावर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी। उसके बाद पीएफआई जो बहुसंख्यक कमजोर और डरपोक समुदाय है उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी, और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में पुलिस ने संदिग्ध लोगों की खबर मिलने के बाद जब छापेमारी की तो दहशतगर्दों के खतरनाक प्लान का खुलासा हुआ। खुलासा हुआ कि कैसे देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए चंद कट्टरपंथी गुपचुप तरीके से तैयारी कर रहे हैं। खुलासा हुआ कि इस तैयारी के तार पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों से जुड़े हैं। इतना ही नहीं, खुलासा यह भी हुआ कि भारत को 2047 तक मुस्लिम देश बनाने का सपना देखने वाले ये कट्टरपंथ उन मुस्लिम देशों से भी मदद की उम्मीद कर रहे हैं जो भारत विरोधी हैं। जो दूसरे देशों से इन्होंने मदद मांगी है राज्य के विरुद्ध, पूरी तरह से लड़ाई के समय हम इस्लामिक कंट्रियों से मदद चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में टर्की से पीएफआई ने रिश्ता बनाया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में अतहर परवेज भी शामिल है जो सिमी का सदस्य रहा है। अतहर परवेज पटना के गांधी मैदान में हुए बम धमाके का आरोपी मंजर का सगा भाई है। साल 2047 तक देश को, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बड़ी साजिश, और ये साजिश चल रही थी बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में, जहां पर बाज़ाब्ता लोगों की कन्वासिंग हो रही थी, लोगों की ट्रेनिंग हो रही थी, लोगों को भर्ती किया जा रहा था। एक खास समुदाय, एक विशेष समुदाय, बहुसंख्यक समुदाय को अपने घुटनों पर लाने की कार्य योजना पर काम कर रहा था, और इसका नाम है मिशन 2047। दोनों संदिग्ध पिछले फुलवारी शरीफ में आतंकी पाठशाला चला रहे थे। अतहर परवेज मार्शल आर्ट की शिक्षा देने के नाम पर मुस्लिम युवाओं को अपने साथ जोड़ता और फिर उनका ब्रेन वॉश किया जाता। दोनों आरोपी भारत को मुस्लिम देश बनाने के लिए मुस्लिम नौजवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। फुलवारी शरीफ में गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में से एक मोहम्मद जलालुद्दीन झारखंड पुलिस से रिटायर्ड है। छापेमारी में पटना पुलिस को मौके से भारत को 2047 तक इस्लामिक मुल्क बनाने के प्लान का दस्तावेज मिला है। मौके से पटना पुलिस को पीएफआई का झंडा मिला है। पुलिस को बुकलेट, पैम्पलेट और दूसरे कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। दिल्ली के आईबी का इनपुट मिलने के बाद पटना पुलिस ने इन संदिग्धों को गिरफ्तार किया। ये संदिग्ध अपने प्लान के पहले चरण में देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते थे। इनका प्लान था कि सांप्रदायिक हिंसा के जरिए देश में माहौल बिगाड़ा जाए, मुस्लिम युवकों को डर दिखाकर उन्हें अपने साथ जोड़ा जाए। ये कट्टरपंथी मुस्लिम युवाओं को
हिंदुओं के खिलाफ भड़काते थे। सिमी के पुराने कार्यकर्ता रहे अतहर परवेज ने 6 और 7 जुलाई को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के नाम पर सैकड़ों युवाओं को अपने दफ्तर बुलाया था। पुलिस को आशंका है कि ये दोनों संदिग्ध पीएम के पटना दौरे से पहले किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे। तो गिरफ्तार संदिग्धों में शामिल अतहर परवेज अपने कट्टरपंथी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सिमी के पुराने संदिग्धों की कानूनी मदद भी करता था। अतहर परवेज जेल में बंद सिमी के पुराने संदिग्धों की जमानत भी करवाता था। यह सिमी के पुराने संदिग्धों को भी आतंकी ट्रेनिंग देता था। इसका मंसूबा भारत को ऐसा कट्टरपंथी मुल्क बनाना था जहां शरिया का राज हो। आपको बता दें कि यह कट्टरपंथी भारत को अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी मुल्क बनाने की साजिश रच रहे थे। ये कट्टरपंथी भारत को ऐसा मुल्क बनाना चाहते थे जहां कानून और संविधान का नहीं, शरिया यानी इस्लामिक कानून का शासन हो। ये कट्टरपंथी भारत को ऐसा इस्लामिक मुल्क बनाना चाहते थे जहां महिलाओं को आज़ादी नहीं, उन्हें कट्टरपंथियों की निगरानी में रहना होता हो। ये भारत को पाकिस्तान जैसा कट्टरपंथी देश बनाना चाहते थे जहां अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। ये कट्टरपंथी भारत को अफगानिस्तान जैसा मुल्क बनाना चाहते थे जहां हर हाथ में हथियार हो और जहां हर जुर्म की सजा मौत हो। ये आतंकी देश के खिलाफ युद्ध की साजिश रच रहे थे और इस साजिश के लिए इन्हें भारत विरोधी मुल्क से पैसा मिल रहा है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में इन संदिग्धों को पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्कों से फंड मिलने के सबूत मिले।